क्या है, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है बाबा। इतनी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा आज लाइट कट रही है। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैं नहाने जा रही थी लेकिन फिर मुझे लग रहा है थोड़ा और वेट कर लूँ क्या, क्योंकि नहा के आने के बाद भी यही पसीना पसीना ही होना है। मुझे एक चीज़ भी शेयर करनी थी, मैं सोच रही हूँ करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि वैसे मतलब शुभम को मैं ये व्लॉग देखने नहीं दूंगी। वैसे कोशिश करूँगी कि ना देखे वो किसी तरीके से, तो भी कुछ तो भी ट्राई। आ गई लाइट, आ गई आपसे लाइट, बात करते करते ही लाइट आ गई। अरे भैया पंखा चलाओ भाई, बहुत गर्मी है। हाँ तो मैं वही बोल रही थी कि मैं ना सोच रही थी कि शुभम को मैंने पंखा कम किया, इस बार सरप्राइज़ हम लोग केक बना करके दें। पिछली बार जो था वो क्या बोलते हैं, मम्मी ने बनाया था केक और मम्मी ने प्लेन केक बनाया था, बट मैं इस बार सोच रही हूँ थोड़ा स्पेशल केक बनाने के लिए, चॉकलेट वाला। तो बट अब वही है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली कुकिंग करती नहीं हूँ तो मुझे, और मैंने कोई केक, और स्पेशली केक तो मैं बिल्कुल फ्रीक्वेंटली कुक नहीं करती हूँ। डाइट वाला नो डाउट, डाइट वाला मैं बीच बीच में बना भी लेती हूँ, बट ये स्पेशली मतलब ये बर्थडे वाला नॉन डाइट वाला केक जो है, ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसा बनेगा। तो इसलिए उस दिन वो स्पॉइल ना हो जाए उससे पहले मुझे एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी मैं वो प्रैक्टिस करने के लिए सोच रही हूँ, मैं मम्मी को बुलाती हूँ, मैं मम्मी के साथ थोड़ी सी प्लानिंग करती हूँ। अभी वाला तो बना लेंगे लेकिन उस दिन बनाने के लिए ना थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा कि सरप्राइज़ रहे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है सरप्राइज़ रहना। तो अरे हम ना एक वीडियो देखे हैं, इस बार थोड़ा डिफरेंट केक बनाएंगे। जो तुम्हारा वाला होता है वैसे नहीं, अभी नहीं, अब जो तुम्हारा वाला होता है वैसा वाला केक नहीं बनाएंगे। चोको क्या तो भी एक्स वाई जेड चॉकलेट केक का नाम था, बहुत ही टेस्टी केक लग रहा था। और लेकिन इस बार सीक्रेट बनाते हैं, तो लेकिन एक बार ना ट्राई कर लेते हैं, वही बोल रहे थे पहले बना लेते हैं, क्योंकि पता नहीं, हम तुमको भेज देंगे स्क्रीनशॉट लिस्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें मंगा लो, ठीक है, उसके बाद फिर ट्राई करते हैं, है ना। और वो बोलेंगे ऐसे ही कि मतलब ऐसे ही बनाए हैं, मन कर रहा है बनाने का, फिर वो जब अच्छा बन जाएगा तो उस दिन बनाएंगे, ठीक है। अभी तुमको भेज दें? ठीक है चलो, अब YouTube से ही देख करके बनाया जाएगा। एग्जैक्टली, जिंदगी YouTube चला रहा है। अब मैं चलती हूँ नीचे, और ये वाला जो एरिया है, जस्ट मैं लाइट जला दूँ तो सही से दिखेगा। तो ये वाली जो स्टेयर्स है ये अप स्टेयर्स के लिए जाने के लिए, और ये वाली नीचे, और क्या बोलते हैं ये वाली जो है, मतलब ये भी रैम्प ही है, स्टेयर्स नहीं है, रैम्प ही है, सो दैट मीन्स उस पर भी जा सको। अच्छा आप लोग, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको ये चीज़ बताई नहीं, मे भी आप लोग भी सोचते होंगे ये ऐसे रॉड्स क्यों लगे हैं, मतलब लाइक ये इस साइड में भी नीचे तक क्यों लगे हैं। तो इसका रीज़न ये है, अच्छा कैमरा थोड़ा सा ब्लर, मतलब आई मीन शेक हो रहा है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली व्हील चेयर पर जाती हूँ तो वो शेक कर ही जाता है। आई नो, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा कि ना करें, बट स्टिल। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि ये जो रॉड्स लगे हैं ना, तो जैसे कि जब नॉर्मल उतरना है तब तो ठीक है, बट जैसे भी ये टर्न आता है, अभी यहाँ से इस जगह से टर्न होकर के मुझे यहाँ उतरना है, तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे व्हीलचेयर गिरने के चांस होते हैं, मतलब स्लिप करने का चांस होता है। तो इसलिए क्या किया है कि यहाँ पे मेरे पकड़ने के लिए पूरा रॉड ही लगा दिया है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो अभी मैं इसको पकड़ती हूँ और यहाँ से जस्ट नीचे की तरफ मुझे एक सपोर्ट मिल जाता है उतरने के लिए। तो मैंने व्हीलचेयर घुमा लिया इजली। अभी यहाँ से मैं पकड़ पकड़ के इस तरीके से आगे 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 चल सकती हूँ। अभी जब मैं चढ़ती हूँ तो ये वाले साइड को पकड़ लेती हूँ, उतरती हूँ तो ये वाले साइड को पकड़ लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही यूज़फुल है। हाँ मैंने सोचा कि पीछे से बोलने से अच्छा है सामने से ही बात कर लूँ। हाँ तो ये वाला जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही यूज़फुल है, ये बाकी लोगों के लिए भी, मतलब घर के भी बाकी लोगों के लिए, और कोई अगर बाहर से भी आते हैं तो उनके लिए भी यूज़फुल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो भी ऐसे रैंप पे चढ़ने के यूज़ टू है नहीं। हर किसी को स्टेयर्स की आदत होती है।
है, तो उनको भी बैलेंस बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट अगर दोनों साइड उनको भी सपोर्ट मिल जाता है ना कुछ होल्ड करने के लिए, तो उनको बहुत ईजी हो जाता है चढ़ना। तो बनवाया तो मेरे लिए ही गया था, क्योंकि मैंने ये आइडिया दिया था कि अगर इसको ऐसा कर लेंगे। जब बना था तब सिर्फ वन साइडेड जो नॉर्मल होता है वैसा ही था, बट मुझे चढ़ने उतरने में हो रही थी दिक्कत, क्योंकि गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे थे मेरे। तो फिर आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के और के लिए भी यूज़फुल हो सकती है, तो मैंने सोचा कि एक बार शेयर भी कर लूँ। और काफ़ी लोगों को मुझे लगा कि ये भी हो सकता है कि ऐसा क्यों बना हुआ है, तो ये आइडिया फिर मैंने ही दिया था पापा को कि इसको इस साइड से भी अगर आप ऐसा करवा दोगे तो मेरे पकड़ने के लिए सपोर्ट हो जाएगा, और सपोर्ट रहेगा तो आई कैन ईज़िली मूव अराउंड। तो उन्होंने फिर बोला कि हाँ ये करके देख सकते हैं, तो फिर किया, तो ये सक्सेसफुल रहा। और ये फिर सक्सेसफुल सबके लिए हो गया, हर कोई भी इसको, जो भी फर्स्ट टाइम आता है। अब तो मम्मी को तो थोड़ी आदत हो भी गई है, और बाकी लोग जो बाहर के आते हैं तो उनको ये काफ़ी यूज़फुल लगता है ये चीज़। ओ भाई साहब, पापा को ट्रिप पे जाना है, पापा ट्रिप पे जाएंगे, क्या बात है। अगर बकवास किए हो, अगर बकवास किए हो तो हम कैमरा दिखा देंगे। बैठे रहो बच्चा, कोई नहीं कोई नहीं, ही वाज अ गुड गर्ल। डर गई है एकदम, अले उसको ये नहीं, इस पे उतार दो कहीं सुसु ना कर दे। कहाँ हो गया? भाग रही है, भाग रही है। देखो जरा, नहीं 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 नहीं। हाँ, ताकि वो थोड़ा अगर सूजेंगे हल्का दर्द हो तो 3 इंजेक्शन लग गया। अरे टीम कितना बहादुर है यार, मेरा बच्चा चिल्लाया नहीं। डर के मारे नहीं। चुप रहो तुम, बहुत बहादुर बच्चा है मेरा। चल आजा आजा मेरा छोनू। तो जैसा अभी आपने देखा, डॉक्टर आए थे और उन्होंने ईवा को 3 इंजेक्शंस लगाए हैं। और एक्चुअली में ना उसको, मतलब हम लोग उसकी वैक्सीनेशन जो है वो तो हो चुकी है ऑलरेडी, जो ईयरली वाली डोजेज होते हैं वो सब ऑलरेडी हो चुकी है। बट अभी क्या हुआ ना कि उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग प्रॉब्लम बढ़ गई, मतलब बहुत खुजली हो रही थी उसको। और एक तो इसका था इशू, दूसरा ना उसके हाथ के पास ना क्या हुआ है, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से चल रही थी, बट हम लोगों को लग रहा था कि वो ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसके वहाँ पे ना स्किन जो है, मतलब वहाँ पे हेयर ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वो बस स्किन दिख रहा है उसका बिल्कुल। तो हम लोगों को क्यों लगता था कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में हेयर ग्रो होना भी स्टार्ट हो जाते थे, तो हमें लगने लगता था चलो ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही थोड़े से हेयर ग्रो होते थे, वो वापस से पता नहीं कैसे मतलब ख़त्म हो जाते थे, और वापस से वो प्लेन स्किन हो जाती थी। तो वो अलग से एक स्किन का पैच, और दोनों हाथों में है, एक में नहीं है, दोनों हाथों में है, सेम स्पॉट पे। तो थोड़ा सा स्किन का मतलब बिल्कुल पैची स्किन सॉर्ट ऑफ दिख रहा था। तो फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, ये कुछ तो भी सीरियस इशू है, इसको दिखाना चाहिए। एंड दूसरा, ये ना छत पे जाती है, ठीक है, और छत में इसको इतना ज़्यादा भागना पसंद है, कोई भी कभी भी जाएगा ये छत पे भाग जाएगी। उसके चक्कर में क्या होता है ना, ये पानी में बहुत ज़्यादा घूम लेती है, क्योंकि आजकल रेनी सीज़न है, हर टाइम छत गीला ही रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती रहती है, और इसको फ़र्क नहीं पड़ता बारिश हो रही है कि धूप है, कुछ भी है, इसको बस जाना होता है। उस चक्कर में ये क्या करती है ना कि बार बार जो है अपने जो मतलब पानी में पाँव रखती है, तो इसको ना शायद वहाँ से पानी की वजह से थोड़ी सी कुछ तो भी इसके पॉज में इशू हो गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुजली करती है वहाँ पे। तो उसी सब के रिगार्डिंग हमने डॉक्टर को बुलाया था। अरे मेरा बच्चा, मुझे इतना बुरा लग रहा था, लेकिन इतना बहादुर है मेरा बच्चा, इतना सा भी नहीं रोया, इतना सा भी नहीं।
और उसके बाद बस गर्मी लगने लगी, हमने उसको बहुत देर तक प्यार किया। बहुत क्यूट बच्चा है। अभी तो बेचारी सो रही है, तो उसको मिलाती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक डू लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है? भूलिएगा मत, बिल्कुल भी लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।